भोपाल में रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 40 करोड़ की लागत से बने सुभाष नगर फ्लाईओवर का शुभारंभ कर शहर को नए ब्रिज की सौगात दे दी है। इस दौरान सीएम ने शहर के प्रभात फेरी चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नए कलेवर वाली प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उसका अनावरण किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सुभाष चंद्र बोस को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए देशभक्ति में वातावरण निर्मित कर आरओबी को सजाया गया, जहां हाथों में तिरंगा थामे भारी संख्या में जनसमूह मौजूद रहा। सुभाष नगर आरओबी के लोकार्पण समारोह के मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि नरेला विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसमें हमने विकास की गंगा बहाई है। उन्होंने कहा कि 2008 में जब इस विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का मौका सीएम शिवराज ने दिया था, तो यह विधानसभा सबसे पिछड़ी हुई थी। यहाँ बहुत जल संकट था। हमने जो वादा किया था उसे 5 के बजाय 3 साल में पूरा किया और घर घर नर्मदा जल पहुँचाया। केवल सड़क नाली बिजली नाली नहीं, हमने कॉलेज बनवाए, हमने 2 हॉस्पिटल बनवाए, हमने हर स्कूल का उन्नयन किया, हमने थीम पार्क बनवाए। जैसा मैंने कहा कि एक तरफ बसी हुई पटरी के एक तरफ बसी हुई नरेला विधानसभा में भोपाल के किसी और स्थान से आना होता था, हमें रेलवे की पटरी का पार करना होता था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 फ्लाईओवर की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने नरेला विधानसभा में दी। आज चेतक ब्रिज हमने बनकर तैयार करवा दिया है। सुभाष नगर आरओबी का आज हम लोकार्पण कर रहे हैं। एक ब्लॉक फाटक पर आरओबी बनने वाला है, मंडी पर बनकर लगभग तैयार होने वाला है, और एक हमारा बहुत महत्वाकांक्षी फ्लाईओवर और हमारी योजना कि स्टेशन नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से और छोला मंदिर तक एक हम लगभग 150 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनवाने वाले हैं, जिससे नरेला विधानसभा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। भाइयों और साथियों, विकास के मामले में शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में जो किया है, निश्चित रूप से हम सब के लिए ये बहुत बड़ी सौगातें हैं। आज हम सब आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भाइयों और साथियों, ये पूरा क्षेत्र सुभाष बाबू के नाम से जाना जाता है। चाहे सुभाष नगर का ये पूरा क्षेत्र हो या प्रभात चौराहा, जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लोकार्पण किया, ये फ्लाईओवर भी बनकर तैयार हुआ। और हमने एक विचार किया है कि हम नरेला विधानसभा में जो थीम पार्क की सीरीज का निर्माण करवा रहे हैं, उसमें हम इसी आरओबी के नीचे एक सुभाष चंद्र बोस जी की पूरी जीवन गाथा को वर्णित करते हुए थीम पार्क का निर्माण करवा रहे हैं। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। नेताजी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। आज मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश को विकास के पथ पर लेकर जाना है। आज नारा देंगे, तुम हमें आशीर्वाद दो, हम तुम्हें विकास देंगे। उन्होंने कहा कि शहर में आज से 38 साल पहले एक ही आरओबी था, मगर आज 5 आरओबी निर्मित हो रहे हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। आज मैं आप सभी के सामने और शिवराज जी के सामने कहना चाहता हूं, अभी हमें कोई सीमा पर जंग नहीं करना, देश को आजाद नहीं करवाना, देश को विकास के रास्ते पर ले जाना। और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि हम एक नया नारा गढ़ेंगे और शिवराज जी की तरफ से गढ़ेंगे। आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं तुम्हें विकास दूंगा, विकास के सिवा कुछ नहीं। ऐसे आशीर्वाद की इच्छा और आकांक्षा लेके आज हम सभी लोग आपके बीच में आए हैं। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण में जब यहाँ से निकलता था, मैं देखता था दर्जन वाहन फंसे हुए। कभी कभी तो यहाँ पर बीमार लोग, बहुत ही आवश्यक कार्य में जाने वाले लोग ऐसे फंसे रहते थे कि उनके घंटों बर्बाद हो जाता। आज वो शुभ दिन आया है, समय सीमा में कुछ व्यवधानों में चलते हुए पूरा किया गया लगभग 29 करोड़ रुपए की लागत से। मैं मित्रों आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि भोपाल नगर हमारे हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत शहरों में। मैं जब 38 साल पहले विधायक बना था, तो विधायक ने स्मरण जब मैं आता था तो सिर्फ एक आरओबी था, एक रेलवे ओवरब्रिज था
वो भी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के वहाँ गेट से, और आपने देखा होगा भारत टाकी तक जोड़ता था। इसके अलावा भोपाल में कोई भी आरोपी नहीं था, आप सभी को याद होगा जो। लेकिन आज जैसा विश्वास भाई ने बताया कि आज 5 आरोपी यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं और उससे भी ज्यादा आरोपी हमारे पूरे भोपाल शहर में बन रहे हैं। ये हमारे लिए शान हुआ। फ्लाईओवर बन रहे हैं, भोपाल निरंतर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि अब भोपाल फ्लाईओवर सिटी बन गई है। पूरे देश में भोपाल को उभार कर सामने लाया जा रहा है। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से कहा कि विश्वास, आप फिक्र नहीं करो, अपनी सरकार है, विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी, बस जनता के विश्वास में कमी नहीं होना चाहिए। के चरणों में प्रणाम। भारत माता के ऐसे अमर सपूत कि जिन्होंने भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ये बात सच है कि पहले वो कांग्रेस के सदस्य थे और लोकप्रिय इतने थे नेताजी कि जबलपुर में त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे, ये इतिहास में दर्ज है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस बावजूद उसके भारी बहुमत से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए जबलपुर में। त्रिपुरी कांग्रेस कहते हैं उसको। और जनता इतनी उत्साहित थी कि 52 तो हाथी मंगाए थे नेताजी के जुलूस के लिए। नेताजी अस्वस्थ हो गया, बहुत बुखार था। उसके बाद भी मंच पे आके उन्होंने भाषण दिया। उनको लगा कि अंग्रेज बड़े कुटिल हैं, चालाक हैं, वो केवल अहिंसा की भाषा नहीं समझे, क्योंकि अंग्रेज देश को बांटने का काम कर रहे थे। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। तब नेताजी ने तय किया अंग्रेजों को अगर हिंदुस्तान की सरजमी से खदेड़ना है तो केवल अहिंसा से काम नहीं चलेगा। उन्होंने क्रांति का शंखनाद किया और उस समय उन्होंने वो मंत्र दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, अरे जोर से बोलो, मैं तुम्हें। नेताजी ने, और उनके आह्वान पे चकित हो जाते हैं। हजारों पूर्व सैनिक आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। और आज मुझे कहते हुए गर्व है 23 जनवरी को, उनके जन्मदिन के दिन, कि आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पे हमला किया और अंडमान निकोबार हो चाहे मणिपुर हो, सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया तो नेताजी सुभाष बाबू की याद आजाद हिंद फौज में। राजधानी के लगभग 5 लाख लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। उल्लेखनीय है कि 40 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ब्रिज की लंबाई रिटेनिंग बाल सहित 641.800 मीटर है। चौड़ाई 15 मीटर से रेलवे का हिस्सा 64 मीटर है। लोक निर्माण विभाग का हिस्सा 318 मीटर है और रिटेनिंग बाला 259 मीटर है। मृदुभाषी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।